नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट, इनका जो हाल है वो इनके बयानों से और जो ये एक्ट कर रहे हैं उसके जो अंतर विरोध हैं उससे पता चलता है कि ये किस तरह के वैचारिक भंवर में फंस गए हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इनको अब किस तरह की असुरक्षा का भाव दिन रात खाए जा रहा है। सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, अधीर रंजन चौधरी को, सबको निमंत्रण पत्र भेजे गए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा बनने के लिए। कई दिन तक तो इनकी चुप्पी रही और ये चुप्पी क्यों रही, अनिर्णय की स्थिति क्यों रही, ये भी हमारी आपकी समझ में आता है। सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड के जो दूसरे साथी हैं उनका क्या रुख रहता है, क्या रवैया रहता है, इसको जानने और भांपने के लिए ही कई दिन तक, हफ्तों चुप्पी साधे रहे कांग्रेस के नेता। और जब इनको लगा कि कुछ दलों ने बयानबाजी शुरू कर दी है और कुछ शंकराचार्यों को भी इन्होंने पर्दे के पीछे से बयानबाजी करने के लिए उकसाया, उन्होंने अपना काम भी करना शुरू कर दिया। ऐसे शंकराचार्य जो घोषित रूप से कांग्रेसी हैं या जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या नरेंद्र मोदी का विरोध ही करते आए हैं, उन्होंने भूमिका निभानी शुरू कर दी। और इसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से संस्थागत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग तरीके से बयान दिए जाने लगे और लगभग वैसा ही माहौल फिर से बनाने की एक चेष्टा की गई कि साहब, जब नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हो रहा था तो जो आदिवासी वनवासी राष्ट्रपति है उनको नहीं बुलाया गया, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं उनको नहीं बुलाया गया और प्रधानमंत्री ने खुद ही उसका लोकार्पण कर दिया, इसलिए हम नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन समारोह का बायकॉट करते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। जीएसटी लागू करने से लेकर के तमाम, जिनका ये लोग बायकॉट ही करते आ रहे हैं। और अब तो इंतहा हो गई, ये तो मतलब हद है कि इतने दशकों, बल्कि मैं तो कहता हूं सदियों की लड़ाई के बाद जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तब भी आप क्षुद्र राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी मणिपुर से और मुंबई तक की 15 राज्यों की यात्रा पर निकले हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकले हैं। और इसको लेकर के जो इनके घटक दल हैं, इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं, उन्हीं की त्योरियां चढ़ गई हैं। अब वो तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच मणिपुर से जब ये सो कॉल्ड न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी, उस समय जो भाषणबाजी हुई है, तो जरा देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जवान पर क्या वाक्य आया है। इस वाक्य को सुन लेते हैं और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि ये बात इनकी जबान पर क्यों आ गई। मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह पे वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ।
यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था, कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं। हमारे उसूलों के लिए हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़का हमेशा लोगों के साथ है, गरीबों के साथ है। हम जब पार्लियामेंट में विंटर सेशन में, क्या कहा इन्होंने, मुंह में राम बगल में छुरी। अब मुझे ये बताइए कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, पूरे देश में और विदेशों में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। एक उत्सव जैसा माहौल है, हर तरफ जिधर भी देखिए लोग आह्लादित हैं, आनंदित हैं। सब 22 जनवरी की बाट जो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बिना किसी भेदभाव के जो न्यास है, विश्व हिंदू परिषद है, उसने खुद एक एक के पास जाकर के सभी पार्टियों के अध्यक्षों को निमंत्रण पत्र या तो स्वयं दिए, इनके शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने दिए, या डाक से भेजे गए, या किसी दूसरे को भेज करके वो निमंत्रण पत्र दिए गए, ताकि ये ना हो, ये आरोप ना लगाया जा सके कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या सरकारी कार्यक्रम बन गया है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बन गया है। लेकिन इसके बावजूद यही लाइन पकड़ी है इन लोगों ने कि ये तो प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम है। तो जितने वहां 8,000 के आसपास लोग आने वाले हैं, करीब 60 देशों के प्रतिनिधि भी वहां पर होंगे, और जो अलग अलग देशों के राजनयिक हैं उनको भी निमंत्रण पत्र गया है। फिल्म क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से अलग अलग जो विधाएं हैं, उनके जो जाने माने खिलाड़ी हैं, चेहरे हैं, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। तो फिर भी ये नरेंद्र मोदी का निजी कार्यक्रम हो गया है। और जिस तरीके से इन्होंने दोहरा रवैया अपनाया है, जो पाखंडपूर्ण रवैया एक तरीके से ये अख्तियार कर रहे हैं, वो और भी चौंकाने वाला है। और ये दोहरा मानदंड क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय राउत के तो लगातार बयान आ ही रहे हैं, और तरह तरह की, मतलब वो एक एलिगेशन लगा करके एक ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या संघ ने ही एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। तो वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सकती है कि भाई आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। और अगर अदालती लड़ाई की बात करें तो वहां भी रविशंकर प्रसाद से लेकर के तमाम जितने अधिवक्ता लड़ रहे थे, रामलला की तरफ से भी और विश्व हिंदू परिषद और संघ की तरफ से भी, उनकी अपनी एक भूमिका रही है, बहुत लंबा संघर्ष रहा है। और 80s से लेकर के अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें भी संघ की, विश्व हिंदू परिषद की, भारतीय जनता पार्टी की एक भूमिका रही है। और इन्होंने ही मूवमेंट के समय वो उद्घोष भी किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और बार बार ये संकल्प पत्र में भी, दृष्टि पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है
कि हम राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वो उन्होंने किया भी है। फिर अगर लोकार्पण समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको ससम्मान आमंत्रित किया जा रहा है, तो जितने भी आपने अतीत में पाप किए हैं, उनको धोने का एक अवसर था ना आपके पास, तो वो अवसर तो आपने गंवा दिया। अब आप चोर दरवाजे से, दूसरे तरीकों से ये कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे पर 22 को नहीं जाएंगे। यानी 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में जाएंगे। अखिलेश यादव का चतुराई भरा बयान देखा। चंपत राय को अब चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की जो भी बकवासबाजी रही है, बयानबाजी रही है रामचरितमानस को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, तब ये चुपचाप बैठे थे और आपराधिक चुप्पी साधे बैठे हुए थे। अब इनकी भी बयानबाजी आ रही थी, लेकिन जो माहौल पूरे देश में इस समय देखने को मिल रहा है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो एक वातावरण बन गया है, पूरी तरीके से राममय हो गया है उत्तर प्रदेश। केवल अवध की बात मैं नहीं कर रहा, अयोध्या की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन गया है। तब अखिलेश यादव को लगा कि केवल यादव और मुस्लिम वोटों से काम चलेगा नहीं। अगर जो मैसेज चला गया है वो परसेप्शन क्रिएट हो गया और हिंदुओं में ये बात चली गई कि हम पूरी तरीके से राम मंदिर के विरोधी हैं या प्राण प्रतिष्ठा के विरोधी हैं, यानी राम के विरोधी हैं, यानी जो गलती लगातार कांग्रेस कर रही है कि राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए जो फैसले हैं, जो मुद्दे हैं, उनका भी विरोध करने लगे हैं मोदी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते। और यही गलती अखिलेश यादव ने भी की है। लेकिन अब उनकी समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव केवल 2 महीने की दूरी पर हैं, और अगर इसमें मैंने करेक्शन नहीं किया, जो रायता फैला दिया है, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे ही 2014 में भी 5 ही सीटें मिली थी 80 में से, 2019 में भी इनमें एक भी नहीं बढ़ी, वही 5 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी को मिली थी। तो इसमें घटने के चांस ज़्यादा हैं, बढ़ने के कम हैं, क्योंकि इस बार तो जो वातावरण बन रहा है इस समय उत्तर प्रदेश का, लोग तो कहने लगे हैं कि 80 की 80 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी अपना दल जीत ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि 70 और 75 के बीच तो कहीं सीटें गई ही नहीं, इतनी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की आएंगी ही। तो अखिलेश यादव अब क्या कह रहे हैं घबरा करके कि साहब 22 को तो नहीं, चंपत राय को एक चिट्ठी लिखी है कि 22 को तो नहीं, पर 22 के बाद सपरिवार हम राम लला के दर्शन करने आएंगे, मंदिर के दर्शन करने आएंगे। तो 22 के बाद भी जाने की क्या जरूरत? कांग्रेस तो और भी चालाक निकली। जो सेंट्रल लीडरशिप है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, वो तो कह रहे हैं जी हम 22 को नहीं आएंगे क्योंकि आधा अधूरा मंदिर है, और ऐसे में जबकि चारों शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं, चारों, ये भी झूठ बोला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसके द्वारा। 2 ही शंकराचार्यों ने अलग अलग वजहों से बयानबाजी की है, और इनमें से दोनों ही, एक तो पूरी तरीके से और दूसरे भी मोदी विरोधी बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी पहचान यही है। तो वो नहीं जा रहे हैं तो उनके निजी कारण होंगे, उनकी ईगो होगी जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम के लिए काज हो रहा है, और भगवान राम के सामने तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अगर शंकराचार्यों का अहंकार इतना 7वें आसमान पर है तो फिर बैठें अपने मठ पर, ना जाएं। वहां तो फिर भी 8,000 के आसपास अतिथि पहुंच ही रहे हैं। अलग अलग जो
संत समाज के लोग हैं, जो विचारधाराओं के लोग हैं, जो परंपराओं से जुड़े हुए अखाड़े हैं, उन सब के भी पीठाधीश्वर जा ही रहे हैं, लोग जा ही रहे हैं। और पूरा देश और विदेशों में भी, कई देशों में ये समारोह मनाए जा रहे हैं। 60 से अधिक देशों में कुछ ना कुछ आयोजन है। 150 से अधिक देशों में इसका लाइव प्रसारण होने वाला है। तो ये ना जाएंगे तो यही अलग थलग पड़ेंगे। और हिंदू समाज के लिए इन्होंने अब तक किया क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, लोग अब सवाल पूछना शुरू करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ आज जो इनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है सरयू में स्नान करने के लिए अयोध्या, और उसके बाद रामलला के दर्शन भी करेंगे ये लोग। तो ये सब क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही एक लड़ाई छिड़ी हुई है। आप जरा याद करिए कि अखिलेश यादव पहले क्या बयान दे रहे थे। उसके बाद जब कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो अखिलेश यादव ने अचानक अपना रवैया बदल लिया और कहा कि 22 तारीख के बाद हम तो जाएंगे। अब कांग्रेस उनसे पहले ही, यानी आज 15 जनवरी को ही अपना प्रतिनिधिमंडल वहां भेज रही है। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे अपने भाषण में कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो कह रहे हैं बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन एक्चुअल में बगल में छुरी कौन लिए घूम रहा है और कौन अब बाधक बनता रहा है भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी, और कौन मुकदमों को तारीख पर तारीख के लिए बाध्य करता रहा, दशकों तक इस मामले को कोर्ट कचहरी में लंबित रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, किस पार्टी से जुड़े हुए वकील थे वो। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने शुरू में कहा कि हमें तो निमंत्रण पत्र ही नहीं मिला है। फिर न्यास के लोगों ने कहा कि नहीं, सबको निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, नहीं मिला है तो फिर भेजे जाएंगे। उनके बयान किस तरह के आ रहे थे? उनके तो और भी गैर जिम्मेदाराना बयान थे, और वो भी बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, ये सुपुत्र हैं, पुत्र हैं, ये तो आप ही तय करिए। एनसीपी प्रमुख, जिनकी इन दोनों की पार्टी टूट गई है, उद्धव ठाकरे की भी टूट गई और शरद पवार की भी टूट गई। शरद पवार कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, फिर कह रहे हैं कि अगर मिलता तो भी नहीं जाता। उसके बाद अब जो माहौल बन रहा है पूरे देश में, उसको देखते हुए उनका बयान फिर आता है। कहते हैं कि अभी तो वहां भीड़ भाड़ होगी, बाद में जाकर के मैं दर्शन जरूर करूंगा। और इनके एक नेता हैं जितेंद्र आवाड़, उन्होंने तो भगवान राम के बारे में पता नहीं क्या बकवासबाजी कर दी कि वो तो मांसाहारी थे और वन में रहते हुए उनकी मजबूरी हो गई थी मांसाहारी बनने की। उस पर जब बवाल शुरू हुआ तो शरद पवार ने कहा कि ये आस्थाओं से जुड़े मसले हैं और इन पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई की आपने जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ, या अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्या कार्रवाई की? तो आजकल जिस तरह के ये बयानबाजियां चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि इन लोगों को भय सता रहा है कि जिस तरह का वातावरण बन रहा है, और इसका श्रेय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है, और जिस तरीके से अवधपुरी पूरा पूरा अयोध्या का विकास हुआ है, काशी का पहले विकास हुआ और अब अयोध्या का पूरा विकास हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, हाईवे एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, भव्य और सुविधाओं से संपन्न रेलवे स्टेशन का जो है वहां पर पुनर्निर्माण हुआ है। देश भर से वहां पर उस दिन फ्लाइट्स पहुंचेंगी और
स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं। ये सब जो एक वातावरण बन रहा है, इसकी वजह से इनकी नींद हराम हो गई है। तो जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, वो कांग्रेस पर भी लागू होती है, वो एनसीपी पर भी लागू होती है, समाजवादी पार्टी पर भी, उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना पर भी लागू होती है, और कई दूसरे विपक्षी दल यही तो काम कर रहे हैं और शंकराचार्यों के जरिए करवा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।